प्रिय छात्रों, आज सुबह आपका मॉडल एक्सीलेंस का पेपर हो गया है और अभी टाइम है शाम के 5 बजे। पेपर हुए 5 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। तो एक छात्र ने पेपर भेज दिया है कि सर थोड़ा चेक करें हमारे कितने सही हुए हैं। तो हिंदी का हमने वीडियो बना दिया है और उसने क्वेश्चन भेजे हैं, उसने हमें 35 से भेजे हैं, ठीक है, लेकिन 31 से क्वेश्चन शुरू होने चाहिए। तो जैसे ही हमें वो क्वेश्चन मिल जाते हैं हम आपको उनके भी उत्तर बता देंगे। तो प्रिय छात्रों, आज जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो छात्र कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और अगली साल वो एक्सीलेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वो वीडियो ध्यान से देखें। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है ओजोन दिवस पर, हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। आशा करते हैं इसका उत्तर आपने सही किया होगा। किसका उपयोग पॉलीथीन संश्लेषण में किया जाता है? माने पॉलीथीन किससे बनाते हैं? पॉलीथीन किससे बनाते हैं? तो बच्चों, पॉलीथीन बनाने के लिए एथीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में एथीन का प्रयोग किया जाता है। जो पन्नी होती है, आप सब्जी लेने जाते हो, पॉलीथीन, उसे पॉलीथीन बोलते हैं। तो पॉलीथीन बनाने में एथीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन बनाने में एथीन का प्रयोग करते हैं। फिर अवशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपंक और बायोगैस, ठीक है। तो आपंक और बायोगैस इसका दोनों ए और बी इसका सही उत्तर था आज का। आशा करते हैं आपने यही सही किया होगा। अब पदार्थों के विलगित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। इसका उत्तर क्या है? हमें इसका उत्तर लग रहा है कंपोस्टिंग। अब आपके हिसाब से आपने क्या उत्तर सही किया है वो आप ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हमें कंपोस्टिंग सही लग रहा है। फिर ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रश्न हर साल आता है परीक्षा में, कई सालों से प्रश्न रिपीट हो रहा है। यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कौन? ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या। अब प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? तो निम्न साक्षरता, कम आयु में ब्याह माना विवाह है, और परिवार नियोजन में विमुखता। तो उपरोक्त सभी सही इसका उत्तर है। अब आपसे पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है, माने जनसंख्या जो विस्फोट हो रही है, जनसंख्या भयंकर गति से बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उपरोक्त सभी। कम आयु में ब्याह करवा दो, कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके 5-5 बच्चा होते हैं, परिवार नियोजन माने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो ये सभी कारण जो जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। अब पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? माना जो खाद होती है, खाद, जैसे आपने सुना होगा यूरिया, डीएपी। तो एक खाद जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, मृत जंतु होते हैं, तो उनको खाद में कौन परिवर्तित करता है? इसको करता है अपघटक। अपघटक। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध बाकी दिख रहा है आपको, इनसे अगली साल परीक्षा में प्रश्न आएंगे। कौन सी मुर्गी की नस्ल से संबंधित है? तो कड़कनाथ। कड़कनाथ एक मुर्गी की नस्ल है। कड़कनाथ एक मुर्गी की नस्ल है। वह स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना था, उत्तर आपके सामने आ जाता। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा धुआं कौन फैलाता है? कोयला। फिर उसके बाद डीजल फैलाता है धुआं, फिर पेट्रोल। जो सीएनजी है, जो सीएनजी वाले वाहन है बच्चों, आपने देखा होगा ये बहुत कम धुआं फैलाते हैं। तो बहुत कम प्रदूषण किससे होता है? सीएनजी से होता है। कम पूछा है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? रोम में है। ये आपका रोम में है। भारत सरकार ने श्री निहालचंद बिश्नोई को सम्मानित किया था किस पुरस्कार से? तो सौर चक्र से सम्मानित किया था इनको। पुष्प की अभिलाषा जो है, ये इसके लेखक कौन थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी हर साल रिपीट होता है, पर साल भी इसके आने के पूरे चांस है। अब मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो मटकी जो है मालवा का मूलतः नृत्य है, मटकी नृत्य। सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है मांडू को। किसको जाना जाता है? मांडू को। मांडू में बहुत महल हैं। मांडू महल आपने कई बार सुना होगा। सिटी ऑफ जॉय मांडू को जाना जाता है। संविधान की किस भाषा में, मैंने किस अनुच्छेद में मैंने कितनी भाषा रखी गई हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये आप डेली सुनते हैं सुबह सुबह। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था प्रसून जोशी ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? प्रसून जोशी ने लिखा था। और जटायु नेचर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जटायु नेचर पार्क जो है वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से हैं? इसलिए आपसे कहते हैं कि एक आध दिन न्यूज़ देखा करो। अजीत डोभाल का नाम कौन नहीं जानता? सब जानते हैं अजीत डोभाल जी को। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है। अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपको सही करना था भारिया। क्या सही करना था? भारिया आपको सही करना था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मानते। वेरी इंपॉर्टेंट था, हमने कई बार वीडियो में आपको बताया है। हेलियोडोरस स्तंभ किस प्राचीन शहर में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर बेसनगर, जिसे अपन विदिशा भी कह सकते हैं, जिसे अपन विदिशा भी कह सकते हैं। तो इसका बेसनगर उत्तर सही है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। ये ग्वालियर जिले के पास बेहट है, वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है। और स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। तो प्रश्न वही आते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो में जो क्वेश्चन सामने हैं उस पर ध्यान मत दो, सर आपके जो क्या बोल रहे हैं बीच बीच में, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य वायरस कौन सा है? तो कोरोना वायरस से संबंधित जो वायरस कौन सा है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है नरम धातुएं हैं। तो नरम धातुएं बच्चों कई बार हमने बताया है कि जो सोडियम है और पोटेशियम है ये बहुत नरम होती हैं, बहुत नरम होती हैं। वो चाकू से काट सकते हैं सोडियम पोटेशियम को। जिंदगी भर निकल गई सुनते सुनते कि सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। सही कथन है। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं, इनको तान करके तार बना सकते हैं। कौन सी दिक्कत है इसमें भाई साहब? भारतीय प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह है, माने अपन ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में? तो आर्यभट्ट भेजा था। कौन सा भेजा था? आर्यभट्ट भेजा था। फिर है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो बैरोमीटर का जो आविष्कार है प्रिय छात्रों ये किया था टॉरिसेली ने। हमको यही सही लग रहा है, अगर आपको और सही पता है तो बता सकते हैं। अब आयरन का अयस्क है, आयरन का अयस्क है मैग्नेटाइट। ये हमने आपको कई वीडियो में बताया। तो प्रिय छात्रों इसी तरह वीडियो देखते रहें हमारे पास।